बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मोस्ट स्वैग से स्वागत करता हूँ आप सभी का। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने जगह पे तो धूम मचा ही रहे होगे, तो थोड़ा पढ़ भी लो यार। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या कि फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx। तो फंक्शन हम लोग किसे डिफाइन करते हैं? fx से ही करते हैं। उसका क्या दिया रखा है रिलेशन यहाँ पे कि भाई फंक्शन कैसा है 2x - 5 है, तो राइट डाउन दी वैल्यूज ऑफ फंक्शन 0 और फंक्शन ऑफ जो है तुम्हारा 7 पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ -3 पे क्या होगा वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर निकलेगा। 2 मिनट क्या, एक बस सेकेंड भर में निकल जाएगा आपका आंसर। ये कैसे? तो देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ क्वेश्चन में कि भाई ये तो हम फंक्शन को y तो मान ही सकते हैं, y ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ये दे रखा हुआ है 2x - 5। आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि f ऑफ 0 पे मतलब x का वैल्यू जब 0 होगा तो मेरा y या तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा जब x का वैल्यू 0 है, मतलब when x इक्वल टू 0, यही लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 मतलब f ऑफ 0 क्या होगा। तो ठीक है भाई, तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 0, क्योंकि 0 रखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो 0 - 5, तो यहाँ पे क्या आया 2, सॉरी ये तो 2 इंटू 0 होकर 0 हो जाएगा, तो 0 - 5, तो क्या आएगा f ऑफ 0 वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -5। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका फर्स्ट का आंसर। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए चलो आ जाओ बच्चों। f ऑफ 7 पे क्या होगा वैल्यू, 7 क्या है when x इक्वल टू 7, तो निकालेंगे यहाँ पे, इसमें रखेंगे अब 7 रखेंगे यहाँ पे, चेंज करेंगे वैल्यू x का, तो 2 इंटू 7 - 5, तो ये क्या हो गया 2 7 जा 14 - 5, ये क्या है मेरा f ऑफ 7 है और f ऑफ 7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्या थर्ड वाले क्वेश्चन पे कि क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड पे देख लेते हैं बच्चों, f ऑफ -3 पे क्या होगा, तो ये मतलब क्या -3 क्या बोल रहा है मतलब when x इक्वल टू -3, तो -3 पे क्या होगा तो 2 इंटू -3 - 5, तो क्या होगा 2 इंटू 3 -6 हो जाएगा ये, तो -6 और ये यहाँ पे -5, तो क्या हो जाएगा ये -11। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या है 3 क्वेश्चन दिए थे, बस x का वैल्यू आपका डिफरेंट आ रहा है तो फंक्शन का वैल्यू भी यहाँ पे आपको डिफरेंट आ जाएगा। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों यहाँ पे 4 देखेंगे कि फंक्शन t, क्या फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे t फंक्शन की बात हो रही है कि विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब क्या यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है इज डिफाइंड बाई इन t डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या दे रखा हुआ है यहाँ फंक्शन जो दे रखा हुआ है ये क्या है सेल्सियस में है, और ये क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है इनटू फ़ारेनहाइट में। तो ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, जब हम इस फंक्शन को मतलब अगर फॉर्मूला की बात की तो डायरेक्टली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे सेल्सियस को क्या कर रहा है ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहा है किसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन बात कर रहा है कि ये जो टी ऑफ सी जो है ये फंक्शन है हमारा, टी क्या है फंक्शन है और सी तो पता ही है आपको सेल्सियस है, तो सेल्सियस हमारा क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन बन गया हमारा, और यहाँ पे किस तरह का फंक्शन तो सेल्सियस वाला फंक्शन बन गया है। और ये जो आपको कन्वर्ट कर रहा है 9c/5 + 32 ये कन्वर्ट कर रहा है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे। आ रही बात में यहाँ पे क्लियर। तो अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड करो भाई कि अगर हम सेल्सियस में हर बार जब वैल्यू चेंज करेंगे तो वो हमको फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू देगा। आ रही बात समझ में, फ़ारेनहाइट में हमको वैल्यू क्या मिलेगी जब हम सेल्सियस का वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सेल्सियस का वैल्यू हमने रखा क्या 0, फिर 28 रखा एक में, फिर -10 रखा। ठीक है, फिर देखेंगे इसी तरीके से फर्दर क्वेश्चंस। ओके, तो एक एक करके देखेंगे भाई जब हम सेल्सियस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में हमें क्या क्या मिलता जा रहा है वैल्यू, क्या क्या दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है भाई पहले देख लो, हमारा फंक्शन क्या बोला टी बोल रहा है कि फंक्शन है हमारा,
तो ठीक है, तो फंक्शन है तो चलो लिख लो कि भाई टी ऑफ सी इक्वल टू क्या है 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। क्यों? वेयर t इज ए फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है भाई? सेल्सियस वाली बात की है। ठीक है, तो जब हम सेल्सियस का यहाँ पे चेंज करेंगे डेटा तब हमें कोई नया पैरामीटर मिलेगा जिसे हम केल्विन कहते हैं। ओके, तो चलिए देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो टी फर्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन का निकालते हैं टी ऑफ 0। मतलब कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन, ये 0 का मतलब क्या है कि व्हेन हम सेल्सियस का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इस सेल्सियस का वैल्यू अभी हम लोग 0 रख रहे हैं। तो व्हेन C इक्वल टू, यानी C मतलब क्या? सेल्सियस। क्या? सेल्सियस। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे क्या? सेल्सियस की। अरे सेल्सियस का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया मैंने गलती से, सेल्सियस। हाँ, तो सेल्सियस का स्पेलिंग क्या है? सॉरी, सेल्सियस के इक्वल टू क्या रख रहे हैं? C इक्वल टू 0। तो मतलब C की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 0 रख रहे हैं इस फंक्शन में। तो T हमारा क्या है? फंक्शन है कोई, इस फंक्शन में C का वैल्यू क्या रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं। तो देखेंगे भाई कि क्या मिलता है हमें इसका आउटपुट यहाँ पे। तो 9 इंटू C का वैल्यू क्या रखा हमने? जस्ट 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ओके बच्चों, अब क्या देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमें? 0 ही मिलेगा। तो T ऑफ 0 पे हमें 0 ही मिलता है, और प्लस ये 32 है। तो मतलब T ऑफ 0 पे हमें एक फंक्शन, मतलब जब सेल्सियस हमने रखा तो 32 मिलेगा ये, क्योंकि ये केल्विन हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो G क्या यहाँ पे क्या है? T इक्वल टू 0 पे हमें मिला 32। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, मतलब सेकेंड पार्ट के लिए। T जब सेल्सियस हमारा 28 है तो क्या होगा? तो व्हेन C इक्वल टू 28, मतलब क्या है? ये सेल्सियस है। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ओके बच्चों, फिर क्या करेंगे यहाँ पे? अब डेटा यहाँ पे लिखेंगे इसका। तो 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 8 जा 72, तो 2 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 5, ठीक है, फिर नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट डालेंगे तो आ जाएगा 4। ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या? प्लस 32। तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? आप देख लो, तो 2.4 इसका वैल्यू आपका यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या यहाँ पे? अब बात करेंगे यहाँ पे क्या? थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा। तो थर्ड क्वेश्चन चलो आ जाते हैं यहाँ पे, इस वाले जगह पे। T इक्वल टू -10। अब सेल्सियस का वैल्यू मैंने क्या रखा है यहाँ पे? व्हेन सेल्सियस C इक्वल टू क्या है? -10 है, तो -10 रखा। तो C क्या कर रहा है? इंडिकेट सेल्सियस कर रहा है। तो चलो भाई रख देते हैं -10 C की जगह पे। तो 9 इंटू, क्योंकि यहाँ -10 कहाँ रखना है? इस वाले वैल्यू में। ये फंक्शन है हमारा, पूरा का पूरा क्या है? ये हमारा फंक्शन ही है ये। ओके, तो जब से C का वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हमको C का वैल्यू चेंज करना रहेगा। तो C इक्वल टू -10, फिर डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। C इक्वल तो क्या आएगा? -9। इसको एक काम करते हैं, कट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये 5 से 2 से कट हो जाएगा 10, तो हो गया -18 प्लस 32। ओके, तो ऊपर से क्या करेंगे? 32 में से माइनस करेंगे 18 को, तो क्या आएगा रिजल्ट बच्चा? ठीक है, ये हो जाएगा से 1, तो आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट 14। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों यहाँ पे? 14। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करेंगे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आते हैं रिजल्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, सिनेरियो जो है क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन, आपको फाइंड आउट करना है क्या? कि वैल्यू ऑफ C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पहले अभी तक क्या कर रहे थे इन्होंने, जो अभी तक इन्होंने क्या किया? C का वैल्यू दे रखा, और हमें इस फंक्शन में बताना था कि केल्विन का वैल्यू, यानी जो टेम्परेचर का जो वैल्यू जो चेंज हो रहा है सेल्सियस से केल्विन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वो वैल्यू बताना था हमें यहाँ पे। जैसे जब हमारा C का वैल्यू चेंज हो रहा था, लेकिन इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस सब क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे पूछ ही रहा है कि C का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा जो चेंज हो रहा था 0, कभी 28,
कभी -10। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया, यही वैल्यू हमको निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है, मतलब सेल्सियस हमें निकालना है। आ रही बात समझ में? और क्या बोल रहा है कि भाई जब टीसी जो है आपका, ये जो फंक्शन हमारा क्या करता था, हमें फंक्शन निकालता था कि टी ऑफ -10 पे 14 आया, टी ऑफ 28 पे मतलब 82.4 आया, टी ऑफ 0 पे 32 आया। ये क्या हुआ, इस फंक्शन पे हमारा ये वैल्यू आया। उसी तरीके से इस फंक्शन पे, सी वाले सेल्सियस वाले फंक्शन पे हमारा क्या वैल्यू दिया है, 212 दिया है। तो आइए देखेंगे इसको कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेयर आपका क्या दिया हुआ, टी ऑफ सी इक्वल टू 212। तो कोई बात नहीं, हमें तो पता ही है, ये फंक्शन दे रखा है फॉर्मूला यहाँ पे। तो टी ऑफ सी, तो टी ऑफ सी इक्वल टू क्या है, 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। और टी सी का वैल्यू क्या दे रखा हुआ, 212। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, 212 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, इस चीज को यहाँ पे ले जाके माइनस कर देंगे यहाँ पे बच्चों। आ रही बात समझ में यहाँ पे? तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे रिजल्ट को माइनस कीजिए, यहाँ से इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे। तो 9c डिवाइडेड बाई 5 212 माइनस 32। तो 9c डिवाइडेड बाई 5 क्या रिजल्ट आएगा, 0, फिर ये 8, ये 180। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको 9c, अब इसको टू क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 9c इक्वल टू 5 इंटू 180। ओके, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कट हो जाएगा 2, ये 0 आ जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, c का वैल्यू आ जाएगा 100। आ रही बात समझ में बच्चों, c का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो बस यही आपका इस वाले क्वेश्चन का सारे आंसर निकल गए। बहुत ही इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है तो प्लीज वो जाके थोड़ा प्रीवियस हमारे एग्जांपल्स थोड़ा देखें, समझे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्या एग्जांपल में भी हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई बटन पर एक लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो अब जरूर से यहाँ पे जाके जरूर बोल रहा हूँ, जाकर चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो रेंज बताना है। सारे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, रेंज बताना है, ये तो याद रखिए। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू यहाँ पे 2 - 3x, वेयर एक्स क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे कंडीशन भी दे रखा है, ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, किस तरह का है, x² + 2 है। और इस तरह का ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ भी सब भी मैंने बताया आपको, तो आप प्लीज जाके वहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, हमारे क्लास को, पिछले क्लास का वीडियो देखिएगा, क्लास समझ में आ जाएगा। ये भी क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या बता रहा है कि x जो है यहाँ पे फंक्शन रियल नंबर है, x है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, x है, जो कि ये भी बता रहा है x क्या है, वो भी रियल नंबर है, फंक्शन जो है रियल नंबर है। ठीक है, तो चलो, तो अब स्टार्ट करेंगे क्या, रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज क्या होता है हमारा, पहले तो समझेंगे कि रेंज है क्या, क्योंकि रेंज तो हमने बता रखा है आपको कि रेंज क्या होता है बच्चों। तो हमेशा होता है सेट ए वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो वैल्यू फंक्शन का जो वैल्यू होता है कहाँ पे, जो फंक्शन का वैल्यू होता है वही वैल्यू क्या होगा हमारा, रेंज कहलाता है। ठीक है, एफ एक्स का तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा इसका। तो अब इसमें थोड़ा क्या है, उल्टा करना है हमको, थोड़ा उल्टा चलना है, थोड़ा दिमाग की जो खोपड़िया है इसकी थोड़ी उल्टी नदी बहाना है। क्या है, हमें अब नदी को उल्टे डायरेक्शन में बहाना है। तो कैसे, तो देखो अब हमको क्या करना है, कंडीशन से लेके चलेंगे और फंक्शन तक जाएंगे। पहले क्या होता था, फंक्शन तक जाते थे, कंडीशन अप्लाई करते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ से कंडीशन से चलेंगे और फंक्शन तक पहुंचेंगे। अरे वाह, ये तो कुछ नया ही रूल सीखने मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, कंडीशनों को पकड़िए और फंक्शन तक पहुंचिए। तो कंडीशन ले लिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फंक्शन का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंडीशन मेरा यही है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सीधी सी बात है। सब में आपने बताया कि यहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। देखो अभी तो x ग्रेटर देन 0 है, मैंने कंडीशन ले लिया है। अब क्या करेंगे, मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं इसे। तो दोनों साइड मैंने जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ गया, आप 3x ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, यहां तक तो भी समझ में आ गया। तो अब क्या लिखना है, यहाँ पे करना है सर, अब इस चीज को क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 0
क्या रिजल्ट देगा भाई, 3x ग्रेटर देन 0 ही देने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब बात करेंगे यहाँ पे कि सर अब हम यहाँ पे बच्चों लोग, अब सर यहाँ क्या करना है तो करेंगे इसको क्या, इस चीज को हम क्या करेंगे 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट बाय 2, ओके, ऑन बोथ साइड्स। 2 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, सब्ट्रैक्ट बाय 2। इस सब फंक्शन को हमको 2 से माइनस करना है, तो क्या आएगा 2 माइनस 3x, ओके। नहीं, पहले उसे क्या करेंगे, सबसे बढ़िया, पहले तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, पहले समझेंगे क्या कि पहले निगेटिव लाएंगे, एक एक करके चलते हैं, एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके चलते हैं, तो समझ में और अच्छा सा आएगा। अभी क्या करेंगे, 3x है, तो अब तो कहा कि भाई सर ठीक है 0 आ गया, 3x आ गया, यहाँ पे 3x आ गया। अब 3x के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस, तो मल्टीप्लाइंग बाई माइनस। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है कि भाई जब इक्वलिटी जब पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था, जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो क्या होता है, ये जो साइन है, ये जो आपका ग्रेटर देन जो साइन है, ये चेंज होकर लेस देन में आ जाएगा। तो कैसे, जैसे ही मैंने माइनस इसमें अप्लाई किया तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन से अब चेंज होकर लेस देन में आ गया। तो ये आपको यहाँ पे समझना है बात को, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अब करूंगा सब्ट्रैक्ट बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ओके बच्चों। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 से, तो भाई ठीक है, तो 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 3x लेस देन 2 माइनस 0, यही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आ जाएगा यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई, ठीक है, तो 2 माइनस 3x लेस देन 2 में से 0 होता है 2, और ये मेरा क्या है बच्चों, ये इक्वल टू 2 माइनस 3x इक्वल टू f ऑफ x। देखो 2 माइनस 3x आ गया ना, 2 माइनस 3x आ गया है, और ये किसके बराबर है, तो f ऑफ x के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई f ऑफ x किसके बराबर है, तो 2 माइनस 3x के बराबर, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ओके। और f ऑफ x फंक्शन क्या है मेरा, ये हमें बता रहा है कि वैल्यू दे रहा है हमारा क्या, कि भाई वैल्यू जो आएगा वो लेस देन 2 तक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे हमारा 2 तक रहेगा, ओके। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लो भाई, तो अब क्या है, फंक्शन लेस देन 2, तो यही तो फंक्शन क्या था, f ऑफ x है, यही हमारा क्या बोलता है, रेंज क्या होता है हमारा, सेट ए वैल्यू ऑफ f ऑफ x, यही होता है। ये हमारा क्या दे रहा है, रेंज दे रहा है, यही हमारा रेंज है। तो रेंज क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भाई रेंज जो है लेस देन 2 है, तो 2 तक, भाई 2 से लेस देन कितना लेस देन 2 मतलब कितना, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो भाई लेस देन 2 मतलब क्या, तो भाई यहाँ पे लिख दो भाई माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो बाउंड्री लाइन दे दिया है 2 तक, तो 2 ही दे देंगे यहाँ पे। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट सिखाया था, राउंड ब्रैकेट सिखाया था, सब याद है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, राउंड ब्रैकेट दे रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, याद रखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट कब डालते, जब यहाँ पे इक्वलिटी साइन होता, लेकिन यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और राउंड वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये सब पढ़ाया हूं मैं, तो प्लीज जाके वहां पे थोड़ा चेकआउट कीजिएगा पिछला वीडियो हमारा, ओके। ये तो हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे इसका रेंज निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है सर। तो सेकंड क्वेश्चन तो चलो आप बता रहे हो कि सेकंड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं दिया, यहाँ तो फिर भी कंडीशन था। तब सर बोला आपने कि कंडीशन को पकड़ो और उल्टी नदी गंगा बहाओ, तो हमने उल्टी गंगा नदी बहा दिया, लेकिन यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अब इसमें नदी कैसे उल्टी बहेगी सर, तो चिंता नहीं करने का बच्चों, कंडीशन नहीं है तो हम लोग कंडीशन ला देंगे यहाँ पे। तो कंडीशन क्या लाएंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या समझना है कि वेरिएबल हमारा किस फॉर्म में दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, याद है, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो जब मेरा जो वेरिएबल जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये तो बात तो समझ में आ गई कि भाई जो वेरिएबल का जो वैल्यू आने वाला है, या फिर जो हम रखेंगे इसमें, तो फंक्शन जो हमको रिजल्ट देगा वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, या तो 0 दे सकता है, या तो 0 से बड़ा दे सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं देगा, लेस देन कभी नहीं देगा, हमारा 0 से लेस देन कभी भी नहीं देगा। बाउंड्री लाइन 0 हो सकता है, इक्वल टू तक 0,
लेकिन 0 से ऊपर ही जाएगा, 0 से नीचे नहीं आएगा। फंक्शन कभी भी हमको 0 से नीचे नहीं देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर टर्म है। x का स्क्वायर टर्म बोले तो आप x चाहे तो डोमेन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर बात किया जाता है यहाँ पे डोमेन का, तो x के पहले आप फ्री हो, कुछ भी रखो, रियल नंबर में कुछ भी रख दो, नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, फ्रैक्शन पार्ट रख दो, कुछ भी रख दो, वो चलेगा। लेकिन जो इसका रेंज आने वाला है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन जो हमको रिजल्ट देगा वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है। ये बात समझ में आ गई? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको लेके चलना है कि भाई x जो है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब x स्क्वायर है, मतलब हमको सिर्फ पॉजिटिव टर्म देने वाला है। तो पॉजिटिव टर्म देगा तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों हमारा, ठीक है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा क्या है, यहाँ पे x जो है यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमको कंडीशन हम ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि स्क्वायर टर्म है तो ये हमेशा इक्वल टू 0 दे सकता है या तो हमें 0 से बड़ा वैल्यू देगा। तो ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे सर यहाँ पे, तो कुछ नहीं, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो फिर तो निश्चिंत हो गया आप। तो ये हो गया स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आ गया, लेकिन अभी हमारा +2 आना बाकी है। तो कोई बात नहीं है बच्चों, हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसका, एडिशन ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, एडिशन ऑफ 2 इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। जब करेंगे भी तो हम दोनों साइड करेंगे, किसी एक साइड करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं रहेगा। x स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2 कुछ ऐसा रहेगा। ओके, क्लास 8 में पढ़े होगे कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे निकालना रहता है, आपको बच्चे भी हो पढ़े भी हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये किसके बराबर है, ये फंक्शन की तरफ बराबर है, देखो फंक्शन के बराबर है। तो जब फंक्शन के बराबर आ गया तो फिर क्या बोल सकते हो भाई कि f(x) जो है ग्रेटर देन 2 होगा। ये किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, क्योंकि x स्क्वायर +2 किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। देख लो यहाँ पे f(x) किसके बराबर है, इसको उल्टा लिख दो चाहे तो, क्योंकि f(x) क्या है, किसके बराबर है, x स्क्वायर +2 के बराबर है। तो देखो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब बताओ रेंज क्या देता है हमें, सेट द वैल्यू ऑफ f(x) फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू तो दे रहा है हमें, तो क्या दे रहा है यहाँ पे बच्चों, रेंज। तो लिखो यहाँ पे रेंज दे रहा है, कमाल करके भर भर के रेंज दे रहा है। तो रेंज क्या देगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ रहा है बच्चों, मतलब हमारा बाउंड्री लाइन पता हो गया क्या कि 2 तो देगा ही देगा, इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, राउंड ब्रैकेट नहीं डाला। यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि इक्वलिटी साइन है। तो 2 तो देगा ही, और ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से तो अनगिनत नंबर देगा हमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटी देंगे, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो रेंज हमारा वैल्यू क्या देगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। आए बात समझो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या बोल रहा है कि f(x) = x है, तो x इज ए रियल नंबर, तो x इज ए रियल नंबर, तो f(x) है यहाँ पे, ठीक है। अब f(x) क्या दे रहा है, हमारा x दे रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे कि सर यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा हुआ है, तो करेंगे यहाँ पे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। f(x) = x, जो कि क्या बोल रहा है यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, किसको कर रहा है भाई, रियल नंबर को कर रहा है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे डोमेन का, तो डोमेन भी क्या होगा, यहाँ पे आप फ्रीडम हो, यहाँ पे फ्री हो, खुले सांड की तरह। आप चाहे तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, फ्रैक्शन रखो, कुछ भी रखो रियल नंबर, क्योंकि x है, कुछ भी रखोगे तो चलेगा। और ये किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर। समझ रहे बात को बच्चों, मतलब यहाँ पे अगर बात करें डोमेन का, तो डोमेन क्या होता है, सेट द वैल्यू ऑफ x, तो सेट द वैल्यू ऑफ x, है ना। और रेंज किसका होता है, रेंज सेट ए वैल्यू ऑफ f(x), तो ये सेट ए वैल्यू ऑफ x का वैल्यू की बात हो रही है डोमेन। तो x तो फ्री हो, कुछ भी रख सकते हो, प्लस माइनस रियल नंबर, कुछ फ्रैक्शन, इंटीजर, प्लस इंटीजर, माइनस इंटीजर, कुछ भी रख दो बच्चा, ठीक है। तो कुछ भी रख दोगे तो फ्री हो, मतलब डोमेन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो जो तुम रखोगे वो जस्ट इसके इक्वल टू के बराबर नहीं है, जैसा रखोगे वैसा पाओगे,
कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सीधी सी बात है, जैसे जो रखोगे वही यहाँ मिलेगा फंक्शन में, क्योंकि एफ एक्स क्या है, इक्वल टू एक्स है। तो जो जो एक्स का वैल्यू रखोगे वैसा वैसा सेम टू सेम तुमको एफ एफ एक्स भी तुमको वैसा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब एक लाइन में क्या, रेंज भी हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, सेम। मतलब रेंज भी हमें यहाँ पे आर ही मिलने वाला है, मतलब रियल नंबर ही मिलने वाला है रेंज भी हमको। क्योंकि अगर माइनस रखे -5 रियल नंबर कुछ भी रख दो, -5 -2 -0.5 -1.5 तो एफ ऑफ एक्स में क्या मिलेगा हमको, माइनस में मिल जाएगा आंसर। क्योंकि -1.5 -0 -2 -3 कुछ भी मिल सकता है, पॉजिटिव में भी मिल सकता है, नेगेटिव में मिल सकता है। तो मतलब हमको डोमेन में रियल नंबर मिलेगा और रेंज भी अपन का यहाँ पर रियल नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें याद करना भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए धमाके के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। तब तक हमें अलविदा कहिए।